हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ हो रहा है किसी का इंतज़ार। तो बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी है। यहाँ बारिश का आनंद लेते हुए बाहर बैठे थे। तो देखो भाई, इतनी तेज़ अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई कि पूछो मत। यहाँ मैंने गेहूँ सुखाई थी, पर वो आपको दिखा नहीं पाए। तो गेहूँ मुझे 2 मिनट भी धूप नहीं लगाने दिया और तुरंत ही मुझे उनको उठाकर भर के रखना पड़ा। तो यहाँ इंतज़ार करते करते बैठे बैठे मेरी हो रही थी हालत ख़राब। तो सोचा चलो ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं और बारिश को दिखाते हैं आप लोगों को कि बारिश कैसी हो रही है। बड़ी तेज़ वाली बारिश आई थोड़ी देर के लिए थी, आधा पौन घंटे तक रहा था पानी, लेकिन बहुत तेज़ था। तो गंदगी इतनी ज़्यादा है मेरे घर में, आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि काम चल रहा है ना, इसलिए तो गंदगी तो होगी ही। सही पत्थर लग रहा है, सारे दिन धूल धक्कड़ मशीनें चलती हैं। इंतज़ार मेरा अब ख़त्म होने वाला है। पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और मैं सोच रही थी कि जब तक वो लोग आएँ तब तक बारिश कम हो जाए। तो ये लोग, उनका स्वागत भी हो गया। डुग्गू को भेज दिया था गेट खोलने के लिए छाता लेकर। तो इधर आ चुके हैं और अब देखिए कौन कौन आया है। बड़ी देर से इंतज़ार हो रहा था। ये उसने लेज़म के ऊपर चढ़ा दिया था, तो हमने उसको इशारा किया कि इसको हटा दो। तो ये छोटू आ गया है मेरा भाई। तो ये, अरे ये क्या लेकर आ रहा है? ये लाया है दूध, क्योंकि लड़कियां भी दोनों दूध पीती हैं और जब भी आता है तब 2-2.5 लीटर मम्मी दूध भेजती हैं वहाँ से, और खोया वगैरह भी भेज देती हैं। लेकिन अभी दूध इतना नहीं हो रहा है तो खोया नहीं भेजा था। और मेरी दोनों भतीजियाँ पूरे दिन बॉटल से दूध पीती हैं, इसलिए उन्होंने गाय का दूध भी वहीं से भेजा। अब उतर रही हैं मेरी प्यारी प्यारी सी 2 भतीजियाँ। डुग्गू बहुत इंतज़ार कर रहा था कि कब आ जाए बिट्टू किट्टू, तभी उनको हम खिलाएंगे। तो एक तो सो रही है, देखो बारिश में बूंदें भी पड़ रही हैं उसके ऊपर, तब भी नहीं जगी। ये छोटी वाली है और वो चल के आ रही है, वो बड़ी वाली है। तो डुग्गू तो ये समझो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। ये कौन आ गया? दोनों बॉटल चपेट के आ रही है, एक अपनी और एक अपनी छोटी बहनिया की। और ये उतर रही हैं मेरे घर की बहू रानी। तो क्या बताएं, ये है बीमार। तो ये भी एक डिब्बे में दूध लेके उतरी हैं, पानी की बोतल लेके उतरी हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत बुरी हालत है। मेरे घर में तो काम चल रहा है तो और भी बैठने की जगह नहीं है, पर सब अच्छा है। फिर इन लोगों ने दिया हमें दूध, तो फिर जाके मैंने दूध गर्म किया। ये है गाय का दूध और ये है बड़ी भगोनी में भैंस का दूध। दोनों दूध मैंने चढ़ा दिए गैस पर, क्योंकि एक बज चुका था। और इधर भतीजियाँ मेरी तैयार होगी, उनको मेहंदी का कौन मिल गया खाली, तो मेहंदी लगा रही थी। तो सुनना थोड़ी सी इनकी बात। आप मेहंदी लगा लेती हो? अच्छा। तो छोटी को मेहंदी लग गई थी। अब कह रही थी बुआ लाओ मैं आपके हाथों में मेहंदी लगाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं लेटी थी, वहीं उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरी आकर मेरे पेट पे बैठ गई है। और पेट पे बैठ के उसको मेहंदी लगाने क्या, उसकी देख रही है और बार बार उसमें उंगली कर देती है। तो पेट पे बैठी है मेरे और बैठ के वहाँ से देख रही। तो देखो भाई, मेहंदी निकल रही नहीं है और मेहंदी लगा रही है। फिर शाम को इनका कुछ बाहर बनना था, तो बोले कि प्याज लहसुन तैयार कर दो। तो फिर हम लोगों ने प्याज लहसुन छीला। सबसे ज़्यादा लहसुन में टाइम लग जाता है, प्याज लहसुन छील के। और मेरी मिक्सी के जार 3 मिक्सी हैं, तीनों मिक्सी के जार ख़राब रखे हैं और कोई भी उसको सुधरवा नहीं रहा है। तो इस कारण मुझे सिल पर ही पीसना पड़ा इतना सारा प्याज लहसुन। ये लगभग आधा केजी प्याज है और लहसुन भी था 150 ग्राम के लगभग। छीलने में मुझे आधा पौन घंटा लग गया। दोनों छीला छाली करी, उनको काट के धोया और धो के अब पीसना शुरू कर दिया है। तो ये पीसने में तो ये समझो मुझे टाइम तो कुछ में मतलब कोई भी काम करने में नहीं लगता है, ना ही मुझे डर लगता है कि ये छोटा या बड़ा है, इसको क्रम क्रम से कर सकते हैं। ज़्यादा प्याज थी तो हमने 2-3 भाग में पीसा उसको। अदरक प्याज लहसुन ये तीनों चीज़ें एक साथ पीस दी थी, नहीं तो अदरक लहसुन का पेस्ट अलग बनता है और धनिया उसका हरी मिर्ची का और प्याज अलग पीसते हैं। लेकिन क्या करें, एक साथ ही पीस दिया। इनको अलग अलग हम कहाँ से शिफ्ट करके देते, क्योंकि इनका जो भी बन रहा हो बाहर बन रहा था। इन्होंने बोला मसाला तैयार करके दे दो, तो यहाँ मसाला पीस दिया है हमने और इतने बड़े कटोरे में पीस के रखा है। उठाया, सिल को धोकर ऊपर टिका दिया और इधर आटा लगा के दिया था शानू ने। तो मैंने बोला कि जाओ तुम लड़कियों को संभालो और मैं बना देती हूँ रोटी। तो
यहाँ बनने लगी हैं मेरी रोटियाँ और मैं रोटी बना रही हूँ। आ जाइए आप सभी लोग, गरम गरम खाइए। और इससे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि लड़कियाँ भी दोनों परेशान करती हैं, क्योंकि आज वो आई हैं और आके इधर इनकी मस्ती हो रही है बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि डुग्गू टैब नहीं दिखा रहा तो उसके ऊपर बैठ के देख रही थी कि मुझे भी ऐसे ही देखना है, लेट के। और देखो कितना सारा को लग जाएगी, मतलब मस्ती हो रहा है तीनों का, और वो पैरों की मिट्टी छुटा रही है। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग? मैं कल का दिखाऊंगी कि कल हम कहाँ जाएंगे और क्या क्या हमारे साथ होता है बच्चों के साथ और मेरे भैया भाभी के साथ हम कहाँ कहाँ गए थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।